तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर मेकिंग करेंगे एसक्यूएल के थ्रू। इंटरफेस से एसक्यूएल किया था हमने लास्ट टाइम, जिसमें हमने क्या कहते हैं पाइथन के साथ इंटरफेस किया। ठीक है, तो इसमें अब क्या है, मैंने कहा था सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो सॉफ्टवेयर वाला आया है। छोटा लेक्चर है पर सॉफ्टवेयर हमारा ज़रूरी है, और थोड़ा ग्लिम्स ऑफ फंक्शंस दूंगा मैं। नेक्स्ट फंक्शंस करेंगे। फंक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है जिसमें हमारे क्या कहते हैं काफ़ी चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे हमारा रैंडम फंक्शन आएगा, मॉड्यूल्स आएंगे, इनबिल्ट फंक्शंस आएंगे, ऐसी चीज़ें हमारी आती रहेंगी। तो उससे काफ़ी हमें नॉलेज मिलेगी, काफ़ी कुछ मिलेगा। इससे भी नॉलेज मिलती है, बट उसमें नॉलेज हमारी बहुत है, सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं, नई चीज़ें बहुत है हमारे लिए। तो चलते आगे हम। तो हमारा जो पहला है ये है ऑपरेटर्स। जो सॉफ्टवेयर है हमारा, इसको मैं बड़ा कर दूँ। जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें मैं पहले ये देखो, ये लिखा हुआ, ये हम सेंटेंस पढ़ेंगे। फॉलोइंग इज द प्रोग्राम फॉर द परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशन ऑन अ टेबल स्टूडेंट थ्रू अ ड्रिवन प्रोग्राम। मतलब ये है कि चलो छोड़ो, मैं अलग से बता दूँ, ये छोटा ही मतलब ये है कि इसमें क्या है, एक टेबल है, स्टूडेंट है, उसको हमने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। डेफ फंक्शन यूज़ किया हुआ है। डेफ फंक्शन क्यों यूज़ किया हमने? क्योंकि हमने डिफाइन किया यहाँ पे चीज़, पूरे मेन्यू को हमने डिफाइन किया। ये पूरा नहीं है, अगला नेक्स्ट पेज पे पूरा आपको समझ नहीं आता, बहुत छोटा होता, बहुत दिखता नहीं। तो सबसे पहले क्या है, हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू दी सी को, हमने एक मेन्यू बनाया। इसमें हमने लिखा है डेफ मेन्यू सी इक्वल टू वाई। ठीक है, फिर वाइल लूप लगाया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है प्रिंट। प्रिंट के पास स्टेटमेंट है। पहला, हमें अगर कुछ करना है, उसको सॉफ्टवेयर में बनाना है, तो हमें सारे ऑपरेटर्स पता है। ऑपरेटर्स हमारे क्या क्या है, हमारा ऐड का बेसिक जो कह रहा हूँ, अपडेट का है, एक एग्जिट का होगा हमारा, लास्ट सबसे लास्ट में एग्जिट आता है हमेशा, किसी में भी हो एग्जिट का आता है। ठीक है, फिर हमारा आ गया डिलीट का होगा एक। ठीक है ना, डिलीट भी तो करना है। 1 2 3 4 5 चाहिए। अब हमें कुछ एक चीज़ और मिस कर रहे हैं हम, एक आपका डिस्प्ले का, क्योंकि हमने जो बनाया है वो हमें देखना भी तो है। ठीक है, तो ये 4 बेसिक्स है, ये आपके बेसिक्स है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है। ये बेसिक्स का आपको क्या लिखना है, प्रिंट नंबर दे देंगे, उसके बाद हमें ब्रैकेट्स में लिखना है बस। फिर अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है चॉइस वाला। चॉइस आएगी हमारी, जो ताकि यूज़र जो है वो इनपुट दे सके। जैसे वो कहे 1, मुझे फिर 2 चाहिए, फिर मुझे 5 चाहिए, एग्जिट कर दिया, बस सिंपल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एल्स एलिफ लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले आएगा चॉइस 1 इज इक्वल टू एड डेटा ब्रैकेट्स, चॉइस 2 इज इक्वल टू 2 बार इज इक्वल टू आएंगे हमारे अपडेट डेटा ब्रैकेट्स डेल डेटा। डेल को हम इसलिए लिखा क्योंकि डेल फंक्शंस में क्या कहते हैं, फंक्शंस कह रहा हूँ, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उसमें डेल आता है, डिलीट नहीं आता पूरा। ठीक है, फिर चॉइस 4 थी हमारे पास डिस्प्ले में हमारा आता था फेच डेटा आएगा। फिर अब एग्जिट की बारी आई। एग्जिट में क्या होगा, एग्जिट में जो आएगी हमारी, फिल चॉइस करके आएगा इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा सारा सेम रहेगा तब तक। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे चेंज होगी, क्या होगी, प्रिंट। ये आया, ये आ गई प्रिंट। प्रिंट के बाद हमारा क्या था, लास्ट था हमारा एग्जिट। अब हमें उसे बताने की एग्जिटिंग हो रहा है, तो हम एग्जिटिंग यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा एग्जिटिंग, फिर एंटर मारेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक। बस ये चेंज है ब्रेक। ये जो टर्म है ब्रेक, ये किस लिए होती है, ब्रेक टर्म जो हमारी होती है वो कोई भी कोड जो हमारा होता है, ब्रेक इज अ टर्म विच इज यूज फॉर ब्रेकिंग द फ्लो of loop
in a code or to stop at a particular location. ठीक है, ये होती है हमारी ब्रेक की होती है। ब्रेक में क्या होता है कि हम जहाँ पे भी ब्रेक लगा देंगे ना वहाँ पे वो रुक जाएगा, उसके आगे कोड नहीं चलेगा। वहाँ के आगे जो भी लूप लगाया हुआ आपने, जो भी कुछ किया हुआ है, कोड वहाँ पे रुक जाएगा। उसके बाद वो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेगा, अगर कुछ होगा तो वो रन करेगा, नहीं होगा तो वही लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने 5 टाइप किया तो आपको क्या आएगा, एग्जिट हो जाएगा, आप सॉफ्टवेयर से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं एल्स, रॉन्ग इनपुट। ठीक है, एल्स लास्ट में लगाते हैं, रॉन्ग प्रिंट रॉन्ग इनपुट। इन पांचों के अलावा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इनके अलावा अगर कोई और वैल्यू है, मैंने मान लो 9 दे दी, तो मुझे क्या देगा सिस्टम, मेरा सिस्टम आउटपुट देगा रॉन्ग इनपुट। उसके बाद मेरे से पूछेगा कि कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं करना। फिर अगला हमने क्या करना है, अगला हमने एक एक करके, अब ये फंक्शन, ये हमने इतना पार्ट हमने सिर्फ अभी तक यूजर के लिए किया। अब बाकी जो ऑटोमेटेड पार्ट है, जो जिससे क्या कहते हैं चीज़ें होंगी, उसके लिए हमें अब करना है कोड। ठीक है, तो डेफ फेच डेटा, ये हुआ। ठीक है, डेफ फेच डेटा। अब फेच डेटा के लिए कर रहे हैं, फेच डेटा को हमने बना दिया एक कीवर्ड बना दिया। ठीक है, क्यों डेफ से आप कीवर्ड बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ये आपका कीवर्ड बनाने के लिए है, प्रोग्राम को आपको छोटा कर देता है, क्योंकि आप सिर्फ एक कॉलिंग करोगे फेच डेटा की, आपका वो चीज़ आ जाएगी, आप वो फंक्शन यूज़ कर पाओगे, ताकि तभी तरह कोड छोटा होगा, वरना एक एक करके आपको सारे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने वही हमारा जो लोकल होस्ट रूट वगैरह ये लाइन आई, कर्सर डीबी डॉट कर्सर को उसको किया, एग्जीक्यूट किया, बनाया। फिर एग्जीक्यूट में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये रहा रिजल्ट इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल, पूरा करेंगे प्रिंट ये। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है, ये रॉन्ग इनपुट वाला आ गया, ये हमारा फेच डेटा वाला था। ठीक है, अब अगला, अगर इसके अलावा कुछ और होगा, एरर अनेबल टू फेच डेटा। हर एक हमें वैल्यू को, हर एक केस को हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि यूजर क्या इनपुट दे। आपको अपने हिसाब से, इस हिसाब से सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, देखो। ठीक है, सॉफ्टवेयर में बग्स होते हैं, पर अभी आप क्या कर रहे हो, उस लेवल के सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे जिसमें आप क्या कहते हैं, हाई लेवल के सॉफ्टवेयर नहीं हो रहे आपके अभी, ये कह लो सिंपल भाषा में। क्योंकि अगर हाई लेवल के नहीं है ये अभी, ये तो बेसिक सॉफ्टवेयर है। अगर आप ये सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इसमें आपको ये तो नहीं है कि आपका कोई हैंडल करेगा, आप रियल टाइम वॉच कर रहे हो। ठीक है ना, रियल टाइम वॉच कर रहे हो, ये तो नहीं है ना आपका इसमें। तो इसमें क्या है, इसमें आप अगर गलती होगी, इसमें अगर आप एग्जामिनर को यूज़र समझ लो, ठीक है, और आपसे गलती होती है, मान लो आपको, आपने ये वैल्यू नहीं दी, एक्सेप्ट की वैल्यू नहीं दी, तो ये आपका काम बहुत बिगाड़ सकता है, आपके नंबर बहुत घटा सकते हैं। कैसे, क्योंकि एग्जामिनर तो सोचेगा भाई मैंने जब सारा कुछ सिलेबस में दे रखा है, ये तो आपका सिलेबस का पार्ट है ना, जब इतना सब कुछ दे रखा है तो इस बच्चे ने ऐसे क्यों नहीं बनाया, या तो आप कुछ और तरीका ले आओ कि ये वैल्यू, इसकी जगह कुछ और ऐसा तरीका लाओ कि आप एग्जामिनर खुश हो जाए आपसे, मतलब वो करे कि भाई ये क्या किया इसने। और यहाँ पे ट्राई डाला है, ट्राई और एक्सेप्ट हमेशा साथ में होते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट ये दोनों हमेशा साथ में लगेंगे। ट्राई मतलब जो भी नीचे पूरा कोड लिखा होगा वो उसको रन करेगा, ठीक है, और बाकी एक्सेप्ट में ये एलिफ वाला केस है एक तरह से, ठीक है, देखा जाए तो। फिर ऐड डेटा का बनाएंगे हम, इंसर्ट वैल्यू इनटू, ये 4 डेटा हमने एंटर कर दिए, db डॉट कमिट प्रिंट्स रिकॉर्ड एडेड, ये हमारी स्क्रीन पे हो जाएंगे, एसक्यूएल में हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपडेट डेटा, डेल डेटा, ठीक है, ये सारा ऐसे ऐसे करते करते हो जाएगा। फिर हम कर देंगे लास्ट में मेन्यू। अब मेन्यू का किस हिसाब से हमने किया, आप ये सोच रहे होगे, यहाँ पे देखो हमने सबसे पहला फंक्शन क्या किया था डिफाइन, मेन्यू। मेन्यू की कॉलिंग कर दी हमने, ये मेन्यू की कॉलिंग कर दी हमने,
ठीक है, मैंने भी कॉलिंग कर दी। अब सारा जो होगा वो चलेगा, चलते 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 क्या करेगा, आगे पहुंचेगा। आगे पहुंचते पहुंचते अब पहला आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। तुम लिखोगे वाई, वाई मतलब यस, यस करना है। तो चलो बताओ भाई क्या करना है। तुम्हारा ऑलरेडी डेटा एंटर्ड है, ठीक है, ऐड रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, एग्जिट, ठीक है। एंटर चॉइस वन, चॉइस वन ऐड की, रिकॉर्ड्स एडेड हो गए, ठीक है, ये रिकॉर्ड्स एडेड के लिए तुमने करा। एंटर चॉइस फोर, डिस्प्ले, सारे रिकॉर्ड्स आ गए भाई तुम्हारे पास। एंटर चॉइस टू, अपडेट करनी है भाई, ठीक है, कौन सी अपडेट करनी है, ये होगी भाई, ठीक है। और एंटर चॉइस फोर, ये हो गया भाई तुम्हारा चॉइस फोर डिस्प्ले है। चॉइस थ्री, ये रहा, चॉइस थ्री में डिलीट कर दिया, डिलीट के बाद आपने कर दिया। अब एक चीज़ और है, आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें एक अगर मुझे एंट्री ऐड करनी है तो मैं कैसे करूँगा। अपनी स्पेसिफिक एंट्री ऐड करनी है, अभी तो मुझे अभी यूज़र से एंट्री लेनी है, ठीक है, यूज़र से एंट्रीज लेनी है एसक्यूएल के लिए। तो मैं अब कैसे करूँगा, अब तो मैं वापस आता हूँ एक जगह पे जहाँ पे हम ऐड वाला कर रहे थे ना, ये रहा ऐड वाला, फेच डेटा है ये तो, सॉरी पहले फेच डेटा का लिखा है, मैं इसको ऐड डेटा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम इनपुट लेंगे यूज़र से, तभी हमारा हो पाएगा। तो ये चीज़ है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इस केस में। इस केस में एसक्यूएल्स के केस में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल यहाँ पे इंटरफेस चल रहा है। ये पॉसिबल शायद आगे जाके आपके 12th के बाद जाके हो, ठीक है, बट अभी 12th में आपके लिए ये चीज़ अभी नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि वो हाई लेवल के लिए होगी। हाई लेवल के लिए है बेसिकली, मैं बताऊँ तो इसमें वो आपका नहीं है। ये डाउट अपने मन से हटा देना आप सारे, ठीक है। तो चलिए, ये आपका सॉफ्टवेयर एक तरह से बनाया आपने, ठीक है। अब ग्लिम्स ऑफ फंक्शन, थोड़ा मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट चैप्टर होएगा फंक्शंस के ऊपर, फंक्शंस फिर मॉड्यूल्स, फिर आपके जो कहते हैं रीड और राइटिंग CSV फाइल्स, वो वाला करवाऊंगा। तो उसमें क्या है, उसका थोड़ा ग्लिम्स दे दूंगा आपको पहले कि आपको क्या क्या थोड़ा तैयार करके रखो, थोड़ा पढ़ के रखो यार, ठीक है ना। तो इसमें आपका इनबिल्ट फंक्शन आएंगे, ठीक है। उसके बाद रैंडम फंक्शन है आपका सबसे मेन, मैथ्स मॉड्यूल आएगा, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आएंगी उसके अंदर हमारी, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी आपने मेन फोकस करना है इनबिल्ट फंक्शंस पे पहले, फिर रैंडम पे। रैंडम में आपके पास रैंडम के टाइप्स आएंगे, रैंडम इंट, रैंड इंट, ठीक है। फिर रैंडम का एक रैंडम ही होता है, रैंडम रैंडम, ठीक है। ये चीज़ें अब इसमें क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस में क्या होता है, आपके वो ऑलरेडी बिल्ड होते हैं। जैसे हमारा हेल्प हो गया, हेल्प, इफ, एल्स, वाइल, ट्रू, फॉल्स, प्रिंट, ठीक है, इनपुट, और भी जो भी है एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे हमारे पहले प्री डिफाइंड होते हैं, तभी इनको हम ये प्री डिफाइंड है सारे, तभी इनको हम इनबिल्ट कहते हैं, क्योंकि वो पहले से डिफाइंड है और उनके फंक्शन स्पेसिफिक है पहले से ही, हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें से आप प्रिंट में नहीं कर सकते, एल्स में नहीं कर सकते, इफ में नहीं कर सकते, इनपुट में नहीं कर सकते, ट्रू फॉल्स किसी में भी नहीं आप कर सकते, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये इन दोनों में मेन फोकस रहेगा हमारा, क्योंकि ये रैंडम वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है यार, क्योंकि रैंडम में ना आपको प्रिडिक्ट करना है एक तरह से। जब पूरा कोड अभी आपको एक क्वेश्चन में करवाऊंगा वो समझ आ जाएगा, जब पूरा कोड अकेले आता है ना सामने तो थोड़ा दिमाग कंफ्यूज आ जाता है। आंसर आपका आ रहा होता है प्रॉपर में, मान लो रैंडम कोई फंक्शन कोड है, उसकी वैल्यू आंसर आ रहा है 86,
ठीक है, इरेज करते बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको कोई कोड का आ रहा है 86, ठीक है, पर आपके हिसाब से आंसर आना चाहिए 90। अब ये रैंडम फंक्शन की वजह से होएगा, सारा होगा अगर क्वेश्चन में रैंडम दिया है, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए ही बना है, कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, क्योंकि उसका मोटिव ही यही है, रैंडम। रैंडम मतलब कुछ भी, कभी भी। तो रैंडम से क्या होता है, रैंडम के लिए आप क्या करते हैं, जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना रैंडम के लिए, आप उतनी करने, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है हमने रैंडम के लिए। रैंडम मेन टॉपिक है यार, रैंडम मेन टॉपिक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं इसके लेके, बुक्स में बहुत हैं। एक्सरसाइज कर लो यार, पीछे की जो भी आपकी लगा रखी है स्कूलों ने, एनसीईआरटी है आपकी, क्या कहते हैं, सुमित्रा अरोड़ा, प्रीति अरोड़ा, बहुत चीज़ें हैं, तो वो सारी कर लो आप, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फंक्शंस के लेक्चर के साथ, थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएंगे इनबिल्ट फंक्शन से, रैंडम से, और मैथ्स मॉड्यूल्स वगैरह से, उनसे करवाएंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और देखते हैं